आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करते ही देश में सियासी हवाएं तेज हो गई हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के जारी मैनिफेस्टो को असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएफआई का मैनिफेस्टो करार दिया है। यहां तक कि मैनिफेस्टो की तुलना पाकिस्तान के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना से तक कर डाली। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बड़े ही लुभावने वादों के साथ कर्नाटक के चुनावी मैदान में उतरी हैं। दोनों ने ही चल रहे ताजा मुद्दों के साथ अपना अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी किया है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि घोषणा पत्र चुनावी वादों का वो पिटारा होता है जिन मुद्दों के साथ कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है और अगर उनकी पार्टी जीतती है, वो सरकार बनाती है, तो सारे काम जनता के लिए करेगी, ये वादे उसमें लिखे होते हैं। लेकिन क्या इस बात पर गौर नहीं किया जाना चाहिए कि जनता से सरोकार रखने वाले कर्नाटक के असली मुद्दे क्या हैं और किसी भी पार्टी ने उन्हें अपने घोषणा पत्र में तरजीह देने की जरूरत समझी भी है या नहीं। दरअसल एनडीटीवी CSDS सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बेरोजगारी है तो दूसरा गरीबी। लेकिन दोनों ही पार्टियों के चुनावी वादों के पिटारे से ये दोनों ही मुद्दे नदारद रहे। सर्वे के मुताबिक कर्नाटक के सबसे अहम और असली मुद्दे क्या हैं, ये जानने से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने किन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जगह दी है, ये जान लेते हैं। बीजेपी कर्नाटक चुनाव में इन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी ने वादा किया है कि प्रदेश के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र की स्थापना होगी। बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध रोजाना दिया जाएगा। 5 लाख रुपए के लोन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। किसानों को बीज के लिए 10,000 देगी बीजेपी सरकार। गरीब परिवार को 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कांग्रेस के पिटारे से कौन से चुनावी वादे निकले हैं। कांग्रेस ने अगले 5 वर्षों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए देने का वादा किया है। दूध पर बढ़ेगी सब्सिडी और 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए तक की जाएगी। नारियल किसानों और अन्य के लिए सुनिश्चित किया जाएगा MSP। गृह ज्योति योजना के जरिए दी जाएगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली। आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की योजना। तो वहीं सर्वे के मुताबिक इन सारे मुद्दों से इतर कर्नाटक का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी। सर्वे में शामिल 28% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना है। कांग्रेस ने पहले ही बेरोजगारी मुद्दे पर बड़ा पासा फेंक दिया है। मार्च में कर्नाटक पहुंचे राहुल गांधी ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर कई बड़े ऐलान किए थे। इनमें सबसे बड़ी घोषणा युवा निधि योजना थी, जिसके तहत 1500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सर्वे में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी निकल कर आया है। कर्नाटक में दूसरा चुनावी मुद्दा गरीबी है। सर्वे में 25% लोगों ने गरीबी को ऐसा मुद्दा बताया जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। सर्वे में शामिल 67% लोगों का मानना है कि राज्य में महंगाई बढ़ गई है, जबकि 23% लोग मानते हैं कि महंगाई पहले जैसी ही है। सर्वे में शामिल 6% लोगों ने भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बताया है। सर्वे में शामिल 51% लोगों का मानना है कि 5 साल के दौरान भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं सर्वे कहता है कि 7% लोगों ने बढ़ती महंगाई को चुनावी मुद्दा करार दिया है। सर्वे में शामिल 67% लोगों का मानना है कि 5 साल के दौरान महंगाई बढ़ी है, जबकि 23% लोग मानते हैं कि महंगाई पहले जैसी ही है। इन सब के इतर 7% लोग शिक्षा को भी एक अहम मुद्दा मानते हैं। हालिया जारी रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में शिक्षकों के 1,41,358 पद यानी कि 57% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। देश में शिक्षकों के सबसे ज्यादा खाली पद कर्नाटक में है। इन खाली पदों में साल दर साल लगातार बढ़ोतरी ही हुई है। बेरोजगारी वो सबसे बड़ा मुद्दा जिसके आसपास भी राजनीतिक दल नजर नहीं आते। बेरोजगारी भत्ता हो सकता है कि पेट भर दे, लेकिन बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता। काम के बदले वेतन मिलना रोजगार पाना कहलाता है। बिना किसी काम के खाते में छोटी सी राशि आ जाना बेरोजगारी भत्ता कहलाता है। आप तय करें कि आपके राज्य में होने वाले चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए NVT ऑनलाइन के।